फ्रेंड्स, मैं अखिलेश ठाकुर पुनः आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने चैनल अखिलेश ठाकुर एकेडमी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग के माध्यम से। आज मैं आपको शिक्षक के महत्व के ऊपर चर्चा करूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर क्या है। अपने देश में बड़े से बड़े पदों पर लोग पहुँचे हैं और उन लोगों ने भी अपने अंदर एक इच्छा व्यक्त की कि हम शिक्षक के रूप में जाने जाएं। उनमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे विद्वत लोगों ने शिक्षक के पद पर रहते हुए जो एहसास किया और राजनीति के उच्चतम पदों पर भी रहने का उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने कंपैरिजन करने के बाद उनके अंदर ये एहसास हुआ कि शिक्षक का पद ज़्यादा महिमामय और गौरवान्वित है। इसका कारण है कि उन लोगों ने कई बार ऐसे क्षणों को महसूस किया। एस राधाकृष्णन का जब मैसूर से कलकत्ता ट्रांसफर हो गया था तो उस समय बग्गी में स्टूडेंट उनके लग के गए थे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। यह सम्मान का भाव था उनके प्रति। तो कलाम साहब ने भी बताया था कि अगर हम बेहतर राष्ट्र चाहते हैं तो हमें माता पिता और शिक्षक, और खास के प्रारंभिक दौर के शिक्षक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये हमें समर्पित मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने छात्र छात्राओं को, अपने बच्चे बच्चियों को इस तरह शिक्षित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बेहतर परफॉर्मेंस पर सबसे ज़्यादा आनंद माता पिता और शिक्षक को ही होता है। एक अलौकिक आनंद होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो हम लोग को कौन सा जगह मिलना है, प्लेसमेंट होना है, ये सब भी परमात्मा के हाथ में है। और वो हमें अगर शिक्षक का पद देता है, कहा गया है कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है और शिक्षक का पद बड़े सौभाग्य से मिलता है, कि कहीं ना कहीं आपको अन्य लोगों के जीवन में रोशनी जगाने का एक दायित्व तो आपके ऊपर होता है। और संस्कृत में लिखा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसे हैं जो हमेशा आपकी उन्नति चाहते हैं। उनके अंदर कभी आपसे कंपटीशन का भाव नहीं हो सकता है। उनके अंदर एक इच्छा जागती है कि ये जितने बड़े उच्च पदों पर जाए। कलाम साहब के बचपन मैंने क्लास 7 के बुक में देखा, उसमें उनके शिक्षक कामना करते थे कि कलाम तुम आगे चलकर बड़े लोगों के बीच जाओ और बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करो, ऊंचा ओहदा प्राप्त करो। तो कहीं ना कहीं गुरु के अंदर से तहे दिल से जो आशीष निकलता है, जो दुआ निकलती है, वो क्रिस्टलाइज भी होता है, फलीभूत होता है। और शिक्षक के संबंध में कहा गया है 3 अक्षरों से शिक्षक बना है। तो उसकी व्याख्या के क्रम में एक जगह मैंने देखा कि कहा गया कि शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो दानवता का, हद मानवता को विकसाने का, करता रहता कर्म निरंतर, छात्र हित सब जाने का,
जगती तल पर उनको ही है हक शिक्षक कहलाने का। तो कितनी सटीक व्याख्या है शिक्षक पद की कि दानवता का क्षय करे, मानवता को विकसित करे और छात्र का हित सध जाने तक निरंतर प्रयत्नशील रहे और धैर्य के साथ अपने शिक्षण कार्य के क्रियान्वयन के बाद उसका फीडबैक लेते हुए, बच्चों की ग्राह्यता का आकलन करते हुए, उनमें और कितना सुधार की गुंजाइश है उसको देखते हुए निरंतर प्रयासरत रहना बड़े ही धैर्य की बात है। और ये काम एक शिक्षक ही कर सकता है। और जो सफल शिक्षक होते हैं वो बच्चों के चरित्र में बदलाव लाते हैं, उनके अंदर मानवीय मूल्य को पिरो देते हैं। और जब उन्हें पता चलता है, जिस तरह किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर खुशी होती है, एक माली को अपने सुंदर बगीचे को देखकर, विभिन्न फूलों को खिलते हुए देखकर खुशी होती है, वैसा ही एक शिक्षक को अपने छात्र छात्राओं के सपनों को क्रिस्टलाइज हो जाने पर, उनकी बड़ी उपलब्धियों पर उन्हें तहे दिल से इतनी खुशी होती है। कई बार मैंने ऐसा होते हुए देखा है, स्वयं भी अनुभव किया है। कल भी मैं अपने ही शहर में इत्तेफाक से 14 नवंबर को स्थापना दिवस है हमारे समस्तीपुर जिला का, तो एक 3-4 बच्चे जो सिविल सर्विसेज में अच्छा रैंकिंग लाए हैं, कुछ बच्चे IIT और नीट में भी अच्छे पोजीशन लाए, तो उन बच्चों को एक सामाजिक संस्थान के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित करके सम्मानित किया गया था। तो सम्मान समारोह में मैंने देखा कि एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल बैठे थे, और जब वो लड़का जो अभी 10th रैंक पर आया है ऑल इंडिया में, सत्यम गांधी, वो आकर उनका चरण स्पर्श किया और उसका परिचय पाते ही इतना आह्लादित हो उठे कि उनकी खुशी का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। और वहाँ वो इंचार्ज प्रिंसिपल हुआ करते थे, और ये गुरु शिष्य का रिलेशन और शिष्य का सपना साकार होना, वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर अपना वक्तव्य दिया, जिसमें बच्चे के लगन, मेहनत, प्रतिभा के साथ साथ उनके माता पिता, कल के कार्यक्रम से मैं बहुत अभिभूत हूँ, इसलिए हुआ कि बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी आए थे, और उन्होंने, वो भी शिक्षक से पहले, परिवार पहली पाठशाला है जहाँ उन्होंने ऐसा संस्कार बच्चों को दिया जो देखकर बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले शिक्षिका माँ होती है, उसके बाद पिता होते हैं, और उसके बाद उनके सराउंडिंग्स के कई लोगों से भी बच्चे सीखते हैं। तो उन लोगों के अंदर की विनम्रता, उनकी उत्फुल्लता, उनकी प्रसन्नता देखते ही बनती थी। बड़ा ही मार्मिक क्षण था। मेरे अंदर का शिक्षक भी काफी प्रसन्न हो रहा था कि देखिए किस तरह से इस पद की गरिमा, महिमा, जिसका बखान पूर्व में भी कहा गया है कि धरती सब कागज करो, लेखन सब बन राय, और 7 समुद्र को मसी करो, और सब गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु के गुण की व्याख्या, इतना सब कुछ अपरेटस पूरी धरती को लगा दीजिए, पूरे समंदर को लगा दीजिए, पूरे पादप जगत को लगा दीजिए, फिर भी गुरु की महिमा को आप बखान नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे कई क्षण मैंने पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, जिए भी हैं। मैं कभी कभी, मैं बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षणों को भी संचालित किया। जब मैं कभी उन शिक्षकों के विद्यालय पर पहुंचता हूँ
कई बार तो ऐसा हुआ कि वो मेरी चर्चा करते हुए पाए गए कि अखिलेश सर ऐसे कहते थे, ये बातें कहते थे, वो बातें कहते थे। हम लोग कह के भूल जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास इतना बड़ा होता है कि गुरु के वाक्यों को ब्रह्म वाक्य के रूप में अपने जीवन में उतारते हैं, और वही छात्र अपने जीवन में ज्यादा संतुष्ट होते हैं। मैंने देखा है कि सफल बहुत लोग होते हैं, लेकिन संतुष्ट जीवन बहुत कम लोगों का होता है। वही संतुष्ट जीवन के लिए गुरु का आशीर्वाद, गुरु की दुआ आवश्यक है, और अपने आचरण को सुधारना ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग चले जाते हैं। कल के भी कार्यक्रम में जो आयोजक थे, उसमें एक बीएड कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर विनय कुमार जी थे। उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा उस कार्यक्रम को आयोजित करने में, कि एक एक टॉपर के घर जाके उनसे आग्रह विनती करके और उन्हें बुला के उनके माता पिता को साथ ला करके एक ऐसा माहौल का सृजन किया। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शिक्षा में वातावरण की बड़ी भूमिका होती है, और उस वातावरण का जब निर्माण होता है ना, तो उन पॉजिटिव सराउंडिंग्स में ही नए व्यक्ति का जन्म होता है और वो कोई निर्णय लेता है। बहुत सारे छात्र भी आए हुए थे जिन्हें प्रेरणा मिली उन लोगों से। तो ऐसे क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं, तो उन क्षणों को जीना एक अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है, और उन अनुभवों के बाद एहसास होता है कि खास के भारतीय संस्कृति इतनी जो महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक के जमाने में इतने सारे रिनाउंड विश्वविद्यालय थे। आज हम कहते हैं कि हम विकसित होने के कगार पर हैं, बहुत सारे देश विकसित हो गए हैं, लेकिन कल्चरली वो रिच नहीं है। कल्चरली रिच उस समय जब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय सम्राट अशोक के जमाने में, उस जमाने में मनुष्य के लिए साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल बनाए गए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। और सम्राट अशोक के जीवन में भी देखिए कि किस तरह एक परिस्थिति आई कलिंग युद्ध के समय, और उस कलिंग महाराज के मारे जाने के बाद उनकी पुत्री पद्मा ने किस तरह से उन्हें सरेंडर करवाया, उनको एहसास करवाया, और वो बुद्ध की शरण में चले गए, बुद्धत्व को प्राप्त किए, और उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। तो कौन सी परिस्थिति कब व्यक्ति के अंदर बदलाव लाएगा, उसके अंदर के इंस्टिंक्ट को जगा देगा, उसके अंदर की मानवता को विकसित कर देगा। तो मैंने पूर्व के वीडियो में चर्चा भी किया था, शिक्षक और पुस्तक के साथ साथ परिस्थितियां भी हमारी बहुत बड़ी शिक्षक की भूमिका में आ जाती है। जब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसे ही कई सेमिनार्स में, कई सिंपोजियम में अच्छे लोगों के बीच बहुत अच्छा एहसास होता है, कर्तव्य बोध होता है। तो कल जो प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं अपने छात्र को बधाई तो देता हूं, साथ साथ उनके माता पिता के कर्तव्य निर्वहन और साधना, उन्होंने इसे साधना का रूप दिया कि उनकी साधना जो फलीभूत हुई है उसको मैं नमन करता हूं। तो हर शिक्षक का ये दायित्व होना चाहिए कि बच्चा के सामाजिक पृष्ठभूमि को भी देखिए, वो किस घर से आता है, उसके माता पिता किस स्थिति में है। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना कलेजा चीरकर बच्चों के हित में समर्पित कर दे, उन्हें अच्छा इंसान बनने की जो यात्रा है उसमें कहीं कोई बाधा ना आए।
और इस हेतु भी अपने विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक का प्रावधान है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उससे बहुत बड़ा परिणाम आता है। आप उन बच्चों को, मैं एक विद्यालय में गया था, हाई क्यू इंटरनेशनल एकेडमी देहरादून में, वहाँ प्रिंसिपल मैडम थी साधना चतुर्वेदी। मेरे लिए उनके प्रति बड़ा सम्मान है कि मैं जब उनसे मिला तो उनके विद्यालय में 174 बच्चे थे और सबका चाइल्ड प्रोफाइल उनके कमरे में मौजूद था। एक एक बच्चे के बारे में उन्हें पता था। तो ये मुझे बड़ा अनुकरणीय लगा एक शिक्षक के रूप में। मैं जब भी जाता हूँ किसी शिक्षा संस्थान में, लगता है कि मैं मंदिर में आ गया। मैं कभी यात्रा क्रम में जाता हूँ, रास्ते में कोई संस्थान अच्छे मिलते हैं, वहाँ रुक कर मैं वहाँ से सीखने का प्रयास करता हूँ, उन मंदिरों से, और वहाँ के पुजारियों से सीखता हूँ। जैसे मैंने चर्चा की साधना चतुर्वेदी, वो छोटा सा विद्यालय था लेकिन उनका प्रबंधन इतना बेहतर था, एक एक बच्चों के बारे में जानती थी और दिन रात वो आवासीय विद्यालय था, केयर करती थी बच्चों का और कभी समझौता नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे बच्चे सफल ही नहीं हुए हैं, एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। तो सही शिक्षक अगर मिल जाए जीवन में, यह भी परमात्मा की कृपा से होता है। और आवश्यकता है शिक्षकों के अंदर भी उनकी मर्यादा का एहसास होना। कभी कभी होता है, लगता है हमें कि हमें इसके लिए कम आर्थिक ये जो इंसेंटिव्स है वो कम मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारे बच्चों का परिणाम आता है तो उस समय जो हमें खुशी मिलती है, शायद उसको करोड़ों रुपए में भी नहीं खरीदा जा सकता है। तो ये एक मैं अनुभवी शिक्षक के रूप में 27 वर्षों का मेरा शिक्षण यात्रा का अनुभव है, जिसमें मैंने शिक्षण प्रशिक्षण परामर्शी सत्रों में भी रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया हूँ, काउंसलर के रूप में भी काम किया हूँ। तो मुझे आगे के जीवन में एहसास हुआ कि जब फीडबैक मिलता है अपने उन स्टूडेंट से, तो उस खुशी, उस प्रसन्नता, उस आह्लाद का कोई जवाब नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है, वो अनमोल होते हैं। उनके चेहरे चहकने लगते हैं अपने शिक्षक को देखकर, और अनायास जो भी सक्रिय शिक्षक होते हैं उनके मुंह से वर्षों बाद, 10, 20, 25 वर्षों बाद भी कोई स्टूडेंट मिलता है, मैं जब उसे नाम से पुकारता हूँ बहुत प्रसन्न हो जाता है, सर मेरा नाम आपको याद है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप बच्चे में इंटरेस्ट लेंगे, उसका नाम की उसकी एक एक एक्टिविटी भी आपको आपके सामने दर्पण की तरह झलकने लगेगा, क्योंकि आप उन बच्चों के लिए ईश्वर से कम नहीं होते हैं। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु का जो रोल है, गुरु की जो भूमिका है, बच्चों के अंदर उसकी अंतरात्मा को झकझोरना, जगाना, उसके अंदर की क्वालिटी को बाहर लाना, उसके अहंकार को उससे दूर करना। तो जो उसके पास है उसी का एहसास दिलाना, जो उसके पास नहीं है, जो छद्म रूप में अहंकार है, उसको उससे छीन लेना, उससे दूर कर देना, ये कितना बड़ा कार्य है। और इस कार्य को करने के बाद जो एक रूहानी खुशी की अनुभूति होती है, वो शब्दों से परे होते हैं। तो ऐसे कई क्षण मैंने जिए हैं जो मुझे उद्वेलित किए कि आज के आपके सामने मैं अपने चैनल पर इन चीज़ों को रखते हुए बड़ी प्रसन्नता का एहसास कर रहा हूँ। आज बस इतना ही, फिर अगले कैसेट में मिलते हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।